नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत अपने आप को दुनिया के आला तरीन टेक्नोलॉजी के मुकाम पर लाना चाहता है और इस सिलसिले में वो जहाँ से भी टेक्नोलॉजी मिल सके उसके पीछे हमेशा लगा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में अमेरिका ने पहले कभी भारत की मदद नहीं की। वैसे रूस हमेशा मदद करता है। रूस से जो चीज़ भी भारत ने ख़रीदी है, जैसे मिग फाइटर जेट्स हैं, तो न सिर्फ वो ख़रीदते हैं बल्कि उसके साथ साथ उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है और फिर वो फाइटर जेट जो है यहाँ पे बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाले बनाते भी हैं। वैसे ही जैसे फ्रांस से फिर राफेल जहाज़ ख़रीदे गए तो फिर वो भी फ्रांस ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इजाज़त दे दी। इस तरह से हिंदुस्तान की अपनी इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको बढ़ावा मिलता है। लेकिन अमेरिका ने कभी भी इसकी हिम्मत अफजाई नहीं की और अमेरिका कभी भी देता है तो वो सिर्फ बोलता है आउटराइट सेल करूँगा, मैं परचेज़ कर लीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दूँगा। अब उनकी इस पॉलिसी में जो है फेरबदल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जनवरी 31 में एक भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग हुई थी। सो उसमें एक डायलॉग जिसको नाम दिया है उन्होंने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आई सेट। अभी उसको नाम दिया है आई सेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इस सिलसिले में अभी कोई भी चीज़ भारत अमेरिका से जब ख़रीदता है तो उसके साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दी जाती है। इस डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए फिर अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, यानी जैसे हम वज़ीर तिजारत कहते हैं वो कॉमर्स सेक्रेटरी कहते हैं, जीना राइमोंडो, वो मार्च को, मेरे ख्याल में 10 मार्च को वो यहाँ पर आई थी दिल्ली में। वो दिन होली के भी दिन थे, राजनाथ सिंह के घर पर होली भी मनाई थी उन्होंने और फिर इस डायलॉग को आगे बढ़ाया था। अभी इस सिलसिले में इस साल अभी जून की 22 को भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं जो बाइडेन से मुलाकात करने, और वो ज़ाहिर है उसमें सारे मामलात पर बातचीत होगी, गुफ्तो शनीद होगी, लेकिन उसमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मामला भी आएगा। तो इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी उसके लिए तैयारी करने के लिए भारत की तरफ से जो है कॉमर्स सेक्रेटरी जो है जनाब विनय क्वात्रा, वो अभी जा रहे हैं अमेरिका और जून के 4-5 को वो वहाँ पर अंडर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो है ना, उनसे उनकी मुलाकात होगी और वो फिर जो है ना नोक पलक दुरुस्त करेंगे ताकि जब नरेंद्र मोदी साहब 22 जून को वहाँ पे पहुँचें तो फिर सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, वो सभी इन ऑर्डर हों और फिर ज़्यादा वक्त न लगे। अब यहाँ पर ख़ास बात यही है कि अभी अमेरिका इसके लिए राज़ी हो गया है कि जो चीज़ भी हम अमेरिका से ख़रीदते हैं तो अमेरिका उसका जो है ना टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफ़र करता है। यानी मतलब वो चीज़ पहली खेप तो आउटराइट वहाँ से आएगी बनी बनाई, लेकिन उसके बाद जो है उसको भारत में ही बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो है भारत में जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो बनाया गया है जिसका नाम तेजस है, उसका एक नया मॉडल तेजस मार्क 2 बनाया जा रहा है और उसके लिए इंजन चाहिए। वैसे पहले भी भारत जो है ना, जो पहले जो तेजस बनाया था उसके लिए भी उन्होंने जीई का, यानी अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल किया था।
अब वो भारत का इस जो तेजस मार्क 2 है उसके लिए जी का F414 जो है ना इंजन जो है वो पसंद किया है और वो ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो है वो ज़ाहिर है आउटराइट परचेज तो होगा कुछ जो पीस, लेकिन बाद में वो पीस हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। और इससे फिर क्या होगा कि जो हिंदुस्तान का जो ये इंडिजिनस जो ये लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट्स होंगे वो इंडिया के ही होंगे। वैसे बाकी चीज़ें तो सवाए चंद रडार वगैरह के और ये इंजन के वैसे तो इंडियन ही हैं तेजस में, लेकिन ये एक बार ये इंजन भी हिंदुस्तान में बनना शुरू हो जाएगा तो इससे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की जो इंडिजनाइजेशन है ना उसमें भी इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, मोदी की जो बाइडेन से 22 जून को तो खैर मुलाकात होगी ही होगी जब वो सरकारी विज़िट पर अमेरिका जाएंगे, लेकिन इससे पहले भी 3 मुलाकात और भी मुतवक्का है। वो क्या है कि अभी G7 की एक मीटिंग होने जा रही है जापान में 19 से 21 मई इसी महीने की, और वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आपस में मिलेंगे। और फिर 22 मई को पापा न्यू गिनी में भी दोनों आपस में मिलेंगे। और उसके बाद फिर 24 मई को इसी महीने के जो है क्वाड की एक क्वाड, आपको तो हमने बताया जनाब कि 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। तो ये क्वाड की भी जो मीटिंग है ना वो 24 मई को हो रही है। उसमें भी जो है भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडेन की आपस में मुलाकात होगी। अब हकीकत ये है कि अमेरिका चीन से नाउम्मीद हो चुका है। उसे अभी भले ही देर से सही, लेकिन अभी उसको इसका अदराक हुआ है, इसकी समझ आई है कि चीन उसका नंबर 1 दुश्मन है। इससे पहले वो चीन को प्रॉप अप कहता रहा है, भारत के कंपैरिजन में हमेशा चीन को फोकियत देता रहा था, और आज उसका नतीजा उसके सामने है कि चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अब उसको समझ आई है कि अगर इंडो पैसिफिक में उसको अपना असर और रसूख बरकरार रखना है तो उसको हिंदुस्तान की मदद हासिल करनी पड़ेगी। और ज़ाहिर है हिंदुस्तान की मदद हासिल करनी है तो हिंदुस्तान जो है वो दूसरे ममालिक की तरह नहीं है कि आपसे सिर्फ कोई भी चीज़ खरीदे। हिंदुस्तान आपसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की उम्मीद रखता है, नहीं तो फिर हिंदुस्तान के लिए दूसरे मौके हैं। जैसे हमने बताया आपको कि रूस से भी जो चीज़ खरीदते हैं हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। फ्रांस से हमने राफेल ख़रीदे, स्वीडन से जो बोफर्स गन खरीदी उसका भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, और इस तरह जो टैंक हैं रूस से ख़रीदे उसका जो मेन बैटल टैंक है हिंदुस्तान में वो बनाए जा रहे हैं। तो मतलब इसकी वजह से फिर क्या है कि हिंदुस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ती है, और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ती है तो हमारी जो इंपोर्ट्स पर हमारा जो दारोमदार है वो कम होता है, और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और इस तरह भारत को प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।